रीवा से बड़ी खबर है। 45 साल बाद देश के 2 शीर्ष सैन्य अधिकारी अपने पुराने स्कूल लौटे। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शुक्रवार को अपने अल्मा मैटर सैनिक स्कूल रीवा पहुंचे। दोनों दिग्गज अधिकारी 1973 से 1981 तक इसी स्कूल में साथ पढ़े हैं और एक ही बेंच पर बैठते थे। भारत के सैन्य इतिहास में यह पहला मौका है जब आर्मी और नेवी चीफ एक ही राज्य, स्कूल और बैच से हैं और अब दोनों देश की सीमाओं की कमान संभाल रहे हैं। यह अवसर था अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह का, जिसमें देश भर के 36 सैनिक स्कूल के 460 छात्र शामिल हुए। दोनों सेना प्रमुखों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अनुशासन व देश सेवा की प्रेरणा दी। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब दोनों सेना प्रमुख पहुंचे तो पूरा स्कूल गौरव और गर्व से झूम उठा। आज जिंदगी पावन धरा पर आपके आगमन से हम जिंदगी वासी सभी बने। आपकी पर्सनैलिटी के निर्माण में बल्कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और and one indoor game that you can pursue through your lives. जब मैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्कूल में साथ पढ़ते थे तब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल गेम्स तो नहीं होते थे। You can overcome anything if and only if you love what you do. आपका मन होना चाहिए stay fit। आज एक एल्यूमिनस होने के नाते यह मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण भी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स के 3रे एडिशन का आयोजन सैनिक स्कूल रीवा में किया जाना इस विद्यालय की परंपरा, इसकी क्षमता और इससे जुड़े हर व्यक्ति के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक स्कूल रीवा की पहचान बन चुकी है। मेरी तरफ से विजेताओं को बधाई और सभी प्रतियोगियों को प्रेरणा। सबसे पहले मैं सभी विनर्स और मेडल अचीवर्स को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन ने यह साबित किया है कि सफलता कोई संजोग नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। जैसा कि महान फुटबॉलर मध्य प्रदेश शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना जो मेरा भी डिस्ट्रिक्ट है, श्री जनार्दन मिश्र जी, सांसद रीवा, जिनको हम लोग चुनते हैं अपने गांव से, उपस्थित सभी विधायकगण और विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय भूतपूर्व सैनिक जीवन की दिशा भी देता है। इसलिए जरूरी है कि आप सब भी इन मूल्यों और इन अनुभवों के महत्व को समझें और इन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। ये खेल भले ही आज समाप्त हो रहे हो, लेकिन आप सभी ये संकल्प लें कि आप फिटनेस, फेयरनेस और फियरलेसनेस के इन मूल्यों को अपने भीतर दृढ़ करके रखेंगे और जीवन की हर चुनौती का सामना इसी आत्मविश्वास और संतुलन के साथ करेंगे। और जो इस बार पोडियम तक नहीं पहुंचे हैं, याद रखिए, हार भी एक शिक्षा है जो हमें और मजबूत बनाती है।
हमारे प्रिय टेनिस के खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने कहा था, मैं उनको कोट करना चाहूंगा फिर से अंग्रेजी में, द बेस्ट इन द वर्ल्ड आर नॉट द बेस्ट बिकॉज दे विन एवरी पॉइंट, दे आर द बेस्ट because they know they will lose again and again and have learned how to deal with it. So losing is also learning and you must know how to get out of it and become a winner. यही खेल की सबसे बड़ी सीख है कि हर असफलता एक नए प्रयास की शुरुआत होती है। स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है कि सफलता की नींव 3 मूल्यों पर टिकी है, पर्पस, पेशेंस और परसिवरेंस, यानी कि उद्देश्य, संयम और निरंतर प्रयास। इन्हीं का पालन करते हुए आज भारत के स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक मायने में यह वैल्यूज केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल के बाहर से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के स्तंभ हैं। इन्हीं वैल्यूज को अपनाते हुए हम अपने देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। अगर हम गौर करें तो जिसके लिए हमें देश के हर नागरिक का साथ चाहिए होगा, यानी होल ऑफ नेशन अप्रोच, जैसा कि आपने ऑप सिंदूर में भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर एक सैद्धांतिक व आधुनिक युद्ध का उदाहरण है। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय, शांति और मानवता को बहाल करने के लिए लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का रुख करेज और कंपैशन जैसे शाश्वत मूल्यों को दर्शाता है। इस मिशन को सटीकता और उद्देश्य के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ और ह्यूमन वैल्यूज को प्राथमिकता दी गई। इस युद्ध में हर स्तर के लीडर ने समन्वय के साथ काम किया, लय के साथ काम किया। किसी भी प्रकार की लीडरशिप के लिए कॉम्पिटेंस और अचीवमेंट के अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अनिवार्य है। अपने कंडक्ट में हमेशा ऑनेस्ट और कंपैशनेट रहें। हम एक ऐसे युग में हैं जहां टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ती है, लेकिन कभी कभी विभाजित भी करती है। एक राष्ट्र की ताकत उसकी सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति के अलावा उस विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय भूतपूर्व सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व शिक्षक एवं छात्र, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रीवा और समस्त स्टाफ, सैनिक स्कूलों के प्यारे कैडेट्स, मीडिया से उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, I am aware that the heterogeneous audience here speaks different languages, but since Sainik School Riva, my alma mater, is in Hindi heartland, I'll prefer to speak in Hindi today. But I'll still ask the question in English. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? That's what is the spirit, the compliments. So ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मैं सैनिक स्कूल रीवा के प्रांगण में उपस्थित हूँ एवं देश भर के 30 से अधिक सैनिक स्कूलों के छात्रों के जीवन ऊर्जा का साक्षी बन रहा हूँ। यह कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं के मिलन स्थल के साथ साथ भारत की शक्ति, विविधता और उद्देश्य की एकता को दर्शाता है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने एकता की बात की और आज यूनिटी डे है। आज 150वीं वर्षगांठ है हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की और कल हम 70वीं स्थापना दिवस मध्य प्रदेश की मनाने जा रहे हैं। ऐसे मौकों पर मैं अपने उन वीरों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए इस विद्यालय द्वारा दी गई जीवन मूल्यों ने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया है। रीवा के आम नागरिक, आपकी तपस्या और सादगी हमेशा मेरी प्रेरणा रहेगी। आपका आशीष, आपकी मौन प्रार्थनाएं और आपका अटूट विश्वास मुझे हर चुनौती और हर जिम्मेदारी में आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में समस्त छात्रगण से आग्रह करता हूं कि आप अपने आदर्शों के प्रति समर्पित रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहें, स्पष्ट मन से सोचें और अपने इरादों में शुद्ध रहें। अपने विद्यालय की भावना को जीवित रखें, अपने कार्यों और कर्तव्यों से
आत्मनिर्भर भारत के प्रण को सशक्त करें और विकसित भारत के दृष्टिकोण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय अविनाश रावल जी, मंच पर उपस्थित हमारे नेवल के वरिष्ठ अधिकारी और आदरणीय दिनेश त्रिपाठी जी और उपेंद्र द्विवेदी जी अकेले नहीं आए हैं। आदरणीय शशि त्रिपाठी जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी हमारे बीच में आई हैं और आदरणीय सुनीता द्विवेदी जी भी हमारे बीच में आई हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी यहाँ पे उपस्थित और ये भूतो न भविष्य भी है, पता नहीं कब, ना तो पहले कभी ऐसा सहयोग आया है और भविष्य में कब आएगा कोई नहीं जानता। रीवा व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता रहा है, जिसका अभी हमने आपको मोमेंटो दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने उस समय लगाया। अब तो वन ऑफ दी लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन द वर्ल्ड हो गया, लेकिन उस समय लार्जेस्ट था जब हम लोगों ने लगाया। 26% उसकी बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है। इससे रीवा की पहचान बनी, लेकिन अब रीवा की पहचान ये बन गई है कि 3 सेना प्रमुखों में से 2 सेना प्रमुख रीवा के। तो पिछले दिनों में एविएशन मिनिस्टर से मिलने गया और मैंने कहा रीवा से KTR 72 शुरू होने वाली है, उसमें 3 एप्रन है, 5 एप्रन चलने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स तो है नहीं। हमने कहा कि अब रीवा इंदौर चलेगा, रीवा दिल्ली चलेगा, रीवा भोपाल चल रहा है और हम आर्मी चीफ और नेवल चीफ हमारे रीवा के, उनके प्लेन भी तभी आ जाते हैं। तो फिर उनका प्लेन यदि आना होगा तो हम थोड़ी कह सकते हैं कि अभी एयरप्लेन खाली नहीं है। तो वो आश्चर्यचकित होगा। उन्होंने अच्छा आर्मी चीफ और नेवल चीफ दोनों आप क्या आ गए? जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैंने बताया, क्योंकि उनका आर्मी चीफ जो भाई आपने बनाया है और जो नेवल चीफ है रीवा के हैं, तो वो भी आश्चर्यचकित होंगे और कहिए दोनों तो बहुत ही ब्राइट ऑफिसर हैं, ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। इतनी तारीफ किया उन्होंने। और उसके बाद दुनिया आपकी तारीफ कर रही है जब आपने ऑपरेशन सिंदूर में अपने पराक्रम को दिखाया, अपने शौर्य को दिखाया। धर्मपत्नी है वो भी कहती है कि रीवा चलना है तो बड़ी खुशी की बात है, तो वो भी आ जाती है। डॉक्टर TS त्रिपाठी जी की बेटी हैं सुनीता द्विवेदी जी और अंगिरा प्रसाद द्विवेदी जी तो CCF रहे, उनकी बेटी है शशि त्रिपाठी जी। तो सब रीवा के ही मिट्टी में जन्मे पले बढ़े और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। कभी कभी अभिनंदन करने के लिए किया जाता है और कभी कभी अभिनंदन दिल से किया जाता है। तो रीवा के लोग जो यहाँ पर हैं, उसके अलावा जो बाहर भी हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो सारा लाइव होता है, तो पता नहीं कितने लोग इसको देख रहे होंगे इस आयोजन में और गौरवान्वित हो रहे होंगे। तो इसलिए आपका बहुत स्वागत। सफ़ेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है। तो सफ़ेद शेर 40 साल पहले व्हाइट टाइगर से यहाँ से गायब हो गए थे। आदरणीय महाराज मातन सिंह जी ने सबसे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते, इसके लिए हम सबको ये सफर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ
और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुँचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूं, लोगों से मिलूं, खिलखिलाऊं और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। सर अपने अजीज दोस्तों को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला, दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए, बट हम हर जगह मिलते रहे। यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल रीवा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन विन टुडे, you can lose today and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले न जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आएँ तो और भी परिश्रम करके आएँ और मेहनत करके आएँ, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या साझा करेंगे? जी, हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से। तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रांगण था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमें बताया, हमें जो गुण पैदा किए, वो हमें अभी भी काम आते हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं और हम दोनों अभी भी मित्र हैं, और वो मित्रता काम भी आई ऑफ सिंदूर टाइम। सर विंध्य की धरती से देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी देंगे? विंध्य की धरती से नहीं, मैं तो नौसेना अध्यक्ष हूँ और एज डिफेंस ऑफिसर और एक राष्ट्रीय नागरिक
होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं और कोई चेतावनी नहीं किसी को। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि हम सक्षम हैं और जहाँ तक समुद्रिक हितों की रक्षा करने की जरूरत है, एज ए नेवल चीफ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी कभी भी कैसे भी अपने सामुद्रिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं।